Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. स्टडी प्रॉपर कर रहे हैं बच्चे? स्टडी प्रॉपर चल रही है ना आपकी? लर्निंग वर्क, रीडिंग वर्क, रिटर्न वर्क प्रॉपर कर रहे हैं ना? ओके, गुड. तो आज हम करेंगे अलंकृत पुस्तक का पाठ 9 विशेषण. क्या नाम है पाठ का? विशेषण. संज्ञा और सर्वनाम शब्द किए ना बच्चों आपने? संज्ञा और सर्वनाम. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? विशेषण. संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताएंगे ना, वो कहलाते हैं विशेषण. देखिए मैं आपको समझाऊं. जैसे घोड़ा काला है, तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? घोड़ा. कौन सा है? घोड़ा. तो घोड़ा कैसा है? काला. तो घोड़े के बारे में क्या विशेषता बताई है? काला. वह कैसा है? काला. तो काला क्या हो गया? सर्वनाम शब्द. ओ सॉरी, काला क्या हो गया? विशेषण शब्द. ठीक है. तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताई गई. ये संज्ञा शब्द था, इसकी विशेषता बताई गई कि वह काला है. तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण शब्द. उसको क्या कहते हैं? विशेषण शब्द. विशेषण. जैसे यह कमीज काली है. तो अब इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? इस वाक्य में कमीज के बारे में बताया जा रहा है ना. कमीज क्या है? संज्ञा शब्द है. तो वो कैसी है? काली है. कमीज काली है. तो काली क्या बन गया? विशेषण शब्द. अब ये काला शब्द किसके लिए आया था? घोड़े के लिए. और काली शब्द किसके लिए आया था? कमीज के लिए. काली, हरी, नीली, पीली, कोई भी उदाहरण दे सकते हैं हम. सफेद भी लिख सकते हैं. ठीक है. घोड़ा सफेद है, कमीज लाल है, नीली है. मतलब ये है कि ये क्या है? हमारे विशेषण शब्द है. तो कमीज के बारे में बताया गया काली, और काला किसके बारे में बताया गया? घोड़े के बारे में. तो ये दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा शब्द तो थे ही थे, लेकिन जहां संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो ये उस विशेषण शब्द के लिए ये क्या बन गए? विशेष्य. क्या बन गए? विशेष्य. देखिए ये है विशेषण. स्टार्टिंग दोनों शब्द, दोनों वर्णों की सेम है. विशेषण और विशेष्य. लिखने में फर्क है और परिभाषा में भी फर्क है. विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम. संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण. और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य. क्या कहलाते हैं? विशेष्य. ओके. अब हमारी परिभाषा क्या बनेगी? विशेषण की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के. विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के. गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण. अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? इसमें कौन कौन से विशेषण शब्द आते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के गुण, दोष अथवा अवस्था का पता चले. जैसे वह ईमानदार है. राम ईमानदार है. राम मेहनती है. राम गोरा है. सैनिक वीर है. सैनिक कैसा है? वीर. तो ये क्या है? उनके गुण. और मैं कहूं कि राम ईमानदार व्यक्ति नहीं है, या ये कहूं कि राम धोखेबाज है, तो धोखेबाज क्या हो गया? एक बुराई हो गई ना, दोष हो गया. और गुण क्या हो गया? ईमानदार. ठीक है. गुण, दोष, अवस्था. वह मोटा है, काला है, गोरा है, पतला है,
तो ये क्या हो गई, अवस्थाएं उनकी कैसी हैं। तो ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द। कौन से कहलाते हैं, ये गुणवाचक विशेषण। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसमें कौन से विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की कौन सी विशेषता बताते हैं। इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था के बारे में बताते थे, इसमें बताते हैं मात्रा के बारे में। ठीक है। अब मैं कहूं 6 किलो चीनी, ठीक है, 1 लीटर दूध, 2 लीटर तेल, तो ये क्या है, मात्रा बताई ना इन्होंने कि 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 1 लीटर तेल, ये इनकी विशेष परिमाण मात्रा के बारे में बताया। तो ये कौन से शब्द है, परिमाणवाचक विशेषण शब्द। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेषण शब्द किन शब्दों से बताते हैं, संख्या शब्दों से। जैसे मैं कहूं 5 केले, 6 पुस्तकें, ठीक है, 4 अनार, तो ये क्या है, अनार, पुस्तकें, केले, ये क्या थे, संज्ञा शब्द। तो उनकी विशेषता किन शब्दों से बताई, संख्या वाले शब्दों से। अब परिमाणवाचक में भी ये बोला था ना मैंने, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, तो उसमें संख्या शब्द आया था ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिमाणवाचक विशेषण वाले शब्द वो संख्यावाचक बन गए। आप इन दोनों में फर्क समझिए। वहां मैंने बोला था 2 किलो चीनी, 2 संख्यावाचक शब्द था, उसके साथ साथ मात्रा भी बताई मैंने, 2 किलो बताई ना मात्रा, 1 लीटर तेल, तो 1 के साथ लीटर मात्रा भी आई। तो जब संख्या के साथ मात्रा आएगी तो वो कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जब अकेली संख्या 5 सेब, सेब की साथ संख्यावाचक विशेषण आएगा तो वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की क्या है खासियत, इसमें क्या बात होती है कि जब संज्ञा शब्द के आगे, संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम शब्द लगकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे मैंने यहां बताया, यह कमीज काली है, ठीक है, यह कमीज काली है। अब इसमें संज्ञा शब्द क्या था, कमीज, कमीज के आगे क्या लगा हुआ है, सर्वनाम शब्द। तो ये सर्वनाम शब्द इस कमीज की विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है कि यह कमीज, पर्टिकुलर एक खास कमीज के बारे में बताया जा रहा है कि यह कमीज, ऐसे नहीं कि कमीज काली है, यह कमीज, कोई विशेष कमीज के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो है सर्वनाम शब्द जब संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बताता है और साथ में ये विशेषता बताई गई है, तब ये कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, अब हम आगे करते हैं। तो चलो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 9 विशेषण। देखिए सबसे पहले शुरू में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द में लिख दीजिए। एक विशेषण शब्द में, विशेषण शब्द जैसा कि मैंने आपको बताया जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द हैं उनसे हमने इसको आंसर देना है, इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके कितने मित्र हैं, तो आपका अगर 1 मित्र है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी मित्र हैं आप उतना लिख सकते हो। मैंने जैसे यहाँ लिखा है 3, अगर आपका 1 मित्र है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो। प्रश्न 2 है आपका स्वभाव कैसा है, तो मैंने यहाँ लिखा है अच्छा, ये विशेषण शब्द है। आप मधुर लिख दो, मीठा लिख दो, है ना। प्रश्न 3 है नींबू का स्वाद कैसा होता है, ये तो सबको ही पता है, खट्टा, है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, खट्टा। आपके घर से आपका विद्यालय कितनी दूर है, आपका स्कूल कितनी दूर है, 2 किलोमीटर, मैंने लिखा 2 किलोमीटर। आप अगर 1 किलोमीटर है आपका घर से स्कूल का, स्कूल और घर की दूरी 1 किलोमीटर है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2, 3 है तो 3 किलोमीटर लिख दो, 5 है तो 5 किलोमीटर लिख दो, ठीक है।
उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, ये मोटा लड़का सड़क पर गिर पड़ा। तो ये देखिए मोटा, मोटा शब्द अलग कलर में लिखा हुआ है ना, अलग रंग में लिखा हुआ है ना मोटा शब्द। तो ये क्या है, विशेषण शब्द है। नेहा ने 2 किलो टमाटर खरीदे। तो ये 2 किलो अलग रंग में लिखा हुआ है, तो ये 2 किलो क्या है, इसका विशेषण, विशेषण शब्द है। पेड़ पर हरा तोता बैठा है। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, हरा। वह मेहनती मजदूर है। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, मेहनती। तो दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कुछ शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द। लड़का, पहले में क्या था, लड़का संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, ये लड़का क्या है, संज्ञा शब्द। तो उसकी विशेषता क्या थी, मोटा। आलू, आलू नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे टमाटर आएगा। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, टमाटर थे ना, 2 किलो टमाटर। टमाटर कितने, 2 किलो। तो आप लोगों ने इसको आलू काट के क्या लिखना है, टमाटर। ठीक है, 2 किलो टमाटर खरीदे। तो टमाटर की क्या विशेषता है, कितने खरीदे, 2 किलो। तोता कैसा है, हरा। ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द है। वह मेहनती। तो ये सारे शब्द क्या हैं, विशेषण शब्द। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, जिन विशेषण जो है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जिन शब्दों की, उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे विशेषता बताने वाले शब्द तो ये थे, है ना, लेकिन मोटा जो है विशेषण शब्द किसके बारे में बताया गया, लड़के के बारे में। तो लड़का क्या हो गया, विशेष्य। 2 किलो, 2 किलो क्या था, टमाटर। तो टमाटर के बारे में बताया ना, 2 किलो, तो टमाटर क्या हो गया, विशेष्य। अब हरा कौन था, तोता। तो तोता क्या हो गया, विशेष्य, तोते के बारे में बताया। मेहनती कौन था, वह। तो वह क्या हो गया, विशेष्य शब्द। तो जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण शब्द, विशेषण शब्द, विशेषण जो है जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेष्य। शेर जंगली जानवर है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, शेर की। शेर कैसा जानवर है, जंगली। उसकी विशेषता क्या है, वह जंगली है। तो शेर क्या हो गया, विशेष्य, और जंगली क्या है, विशेषण शब्द। पानी गर्म है। तो इसमें विशेषता क्या है, पानी की विशेषता बताइए। पानी क्या है, गर्म। गर्म क्या हो गया, विशेषण शब्द। पानी क्या हो गया, विशेष्य। रेशमा सुंदर लड़की है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, रेशमा की। वो कैसी है, सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण। और रेशमा के बारे में बताया, रेशमा लड़की है सुंदर। तो रेशमा क्या हो गया, विशेष्य शब्द। ठीक है, ये हमने अभी किया। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। वही चीज जो मैंने अभी आपको करवाई, गुणवाचक विशेषण जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई थी, अब यहां हम डिटेल में करेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसे गुण दोष, गुण दोष मतलब कमियां, बुराइयां, अच्छाइयां, जो भी अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मोटा हाथी, हाथी मोटा हाथी, हाथी कैसा है, मोटा। तो उसकी विशेषता गुण। वीर सैनिक, सैनिक कैसा है, सैनिक में क्या अच्छाई है, क्या गुण है, वह वीर है। ईमानदार मजदूर, मजदूर कैसा है, ईमानदार। लाल कमीज, कमीज कैसी है, लाल। तो ये सारी
गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध करवा रहे हैं। गुणवाचक विशेषण के और उदाहरण देखिए। सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, चकोर, मोटा, पतला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, आलसी, स्वस्थ, दुर्बल आदि। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चावल, 3 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, थोड़ी चाय, बहुत सा पानी आदि। तो परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी। तो ये गुलाबी जो शब्द हैं ये सारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। थोड़ा, 1 मीटर, 4 लीटर, थोड़ी, 2 किलो। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका माप तोल किया जाता है। आप भी लाते हो ना माप तोल करके कोई सब्जी, कोई आपको पापा कहते हैं जाओ 1 किलो चीनी लेके आओ, है ना, आधा किलो घी लेके आओ, आप लेके आते हो ना। तो ये जो 1 किलो घी, तो हम कैसे करते, हम उनको गिनते थोड़ा है कि किलो घी को गिनने बैठ गए, है ना, नहीं गिन सकते ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, माप तोल करके ली जाती हैं। तो जिनका माप तोल किया जाता है वो कौन से होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। उसके लिए परिमाणवाचक विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जैसे 1 दर्जन केले, 3 किताबें, 5 आम, तो हम गिन सकते हैं ना संख्या। इसमें देखिए 4 लीटर, अगर हमने 4 संख्या शब्द आया है तो साथ में मात्रा भी आई है। 1 संख्या शब्द आया तो मीटर मात्रा भी आई है ना। तो जिसमें संख्या के साथ साथ मात्रा होगी वो होगा परिमाणवाचक विशेषण। जिसमें अकेली संख्या होगी वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। 3 किताबें, कुछ आम, 2 बिल्लियां, 10 केले, कुछ खिलौने आदि। संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले। सिर्फ संख्या है, उसके साथ मात्रा नहीं है। 7 कुर्सियां आदि। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसके विशेषण की तरह होता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, अब प्रयोग तो सर्वनाम शब्द का है लेकिन प्रयोग कैसे किया जाता है, विशेषण की तरह, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये देखो, आपको ये उदाहरण देखो, वह क्या है, आया था ना अभी, वह मेहनती मजदूर है। तो वह क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा था वो, कि वह मजदूर के बारे में खासियत बता रहा था कि वह मजदूर, स्पेशल मजदूर के बारे में बात हो रही थी। तो वो क्या था, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर, उसकी बहन, तेरी मेज, यह पुस्तक, वह विद्यालय, वह मजदूर। तो वो क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण। तो सार्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण, वे पंखे, मेरी बोतल, वह पक्षी, कोई लड़की, कुछ मित्र, तुम्हारा कुर्ता, उस आदमी आदि। ये सारे यहाँ सभी उदाहरणों में सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर, देखिए ये सारे संज्ञा शब्द है ना, मित्र, कुर्ता, आदमी, लड़की, पक्षी, बोतल, पंखे, उनसे पहले क्या आए हुए हैं, सर्वनाम शब्द। तो संज्ञा शब्दों से पहले लगकर वो सर्वनाम जो है उनकी ओर संकेत कर रहे हैं कि वे पंखे, मेरी बोतल। तो ये सारे क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य
विशेषण विशेष्य, दोनों में फर्क है ना, दोनों स्टार्टिंग वाले दोनों वर्ण सेम है, विशे, लेकिन उसके बाद उसमें क्या लगता है, क्षण, विशेषण, और विशेष्य में शय, विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब हम करते हैं जो हमारे टेस्ट हुए हैं ना, सर्वनाम पाठ का और विलोम तथा पर्यायवाची शब्द का, उसका सलूशन देखते हैं। देखिए सर्वनाम पाठ का जो टेस्ट हुआ था उसमें प्रश्न एक क्या था, खाली स्थानों में सर्वनाम शब्द भरिए। डैश बाजार जा रहा है, वह क्या आएगा, वह। जैसी करनी, डैश भरनी, वैसी भरनी। हमें अपना काम डैश करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। वह बाजार जा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। प्रश्न 2 था, सही वाक्य के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। गलत, कितने भेद होते हैं, 6। सर्वनाम शब्दों के एकवचन तथा बहुवचन होते हैं, ये बात सही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6 निजवाचक। प्रश्न 4 क्या था, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्रश्न 5 था, निम्नलिखित शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उन पर गोला लगाइए, जो नहीं है। इसलिए और शेर ये सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए इन पर हम गोला लगाएंगे। उसके बाद देखिए विलोम तथा पर्यायवाची शब्द का टेस्ट सॉल्यूशन। विलोम, प्रश्न 1 था, विलोम शब्द लिखें। सफल, असफल, सबल, निर्बल, गुण, अवगुण या दोष भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी। राजा, रंक, गमन, आगमन, आशा, निराशा, कठिन, सरल, आकाश, पाताल, शाकाहारी, मांसाहारी, स्वतंत्र, परतंत्र। प्रत्येक प्रश्न 2 प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। नंबर 1 चंद्रमा, चंद्रमा का ये देखिए मैंने 3 इसलिए लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते थे, है ना। किसी बच्चे ने 2 लिखे होंगे, किसी बच्चे ने 3 ये वाले 2 लिखे होंगे, किसी ने ये वाले 2 लिखे होंगे, तो मैं इसलिए 3 सॉल्यूशन करवा रही हूँ। चंद्रमा, शशि, राकेश, चांद। पुत्र, बेटा, सुत, तन्य। सिंह, शेर, केसरी, वनराज। औरत, महिला, नारी, स्त्री। चाह, इच्छा, अभिलाषा, कामना। मित्र, दोस्त, सखा, मीत। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। तो बच्चों आई होप आपको ये विशेषण पाठ समझ में आ गया होगा। आपने भी अच्छे से रीड करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो 2-3 बार देख लिया करो, 4 बार देख लिया करो, 5 बार देख लिया करो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो आपने इसको रीड करना है और अच्छे से समझना है। ओके बाय बेटा।